अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हैं। ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। समुद्र की लहरों का आनंद है। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई बहुत कम लोग होते हैं जो समुद्र के जल के अंदर गोता लगाकर कहां तक जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा में बैठकर 7 दिन भगवान शंकर से अपना मन लगाकर, शिव जी से अपना दिल लगाकर, शंकर को अपने मन की बात कहकर शिव को ही मोती के रूप में लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को सार्थक कर देंगे। कुछ लोग 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित है। सभी श्वास एक जैसी नहीं है, सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं है। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित है। इक्कीस 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जवानी बाबा भोले शंभू हवा उड़ती जवानी बाबा तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं, जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, मां शक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है।
तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात कही है तुमरुका जी ने माता चंचला देवी से। तुमरुका जी चंचला देवी से कहते हैं, चंचला ये चित्त, ये मन, ये आत्मा को शांति केवल दो जगह मिलती है। इस जीवन को सबसे ज्यादा शांति अगर मिलेगी तो केवल दो जगह मिलेगी। एक, बच्चा जब तक माँ की गोद में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, और दूसरा, संसार का मनुष्य जब तक शिव की शरण में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसकी शांति सब समाप्त हो गई। आप जब तक भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप जब तक शिव की शरणागति में हैं, जीवन का सारा सुख आपका, जीवन का सारा आनंद आपका, और आप महसूस करेंगे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में, आप जब तक कथा के पंडाल में बैठे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने हृदय की जो बातें थी, मेरे हृदय की जो बात थी, मेरे दिल की जो बात थी, मैंने सब शिव को कर दी। अब मैं भीतर से एकदम हल्की हो गई, अब मैं भीतर से एकदम हल्का हो गया। क्यों? आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, मैं तीर्थ जा रहा हूं, मैं ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं। बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हो सकता है कि थोड़ी सी शांति मिले, थोड़े मन में थोड़ी सी शांति प्राप्त हो। घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी शांति। पर ईमानदारी से बोलो, घर के बाहर जाने पर भी शांति का अनुभव नहीं। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान उमा और महेश से हुई। संपूर्ण जगत में जितना भी माहेश्वरी समाज दिखता है वो सारा के सारा भगवान महेश और माता उमा की देन है। एक प्रसंग स्कंद पुराण का उमा और महेश का आता। भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला, ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से भगवान शिव से। और बड़ा सुंदर प्रसंग, भीलवाड़ा नगर से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। उमा महेश की इस पवित्र आनंदमय लीला से कथा की शुरुआत करते हैं। माता उमा
आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठे हुए, शिव भी सुंदर दिख रहे हैं, भगवान महेश भी, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर, प्रतिदिन अप्सराएं आती। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश माँ उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा सुंदर। तभी कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास कुछ कार्य से चली गई, और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया, और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर, नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेले जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा, जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल रहे, वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं वो पूरे विश्व के कल्याण जगत के। शिव की, भीलवाड़ा वालों थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं, तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाए, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत, गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकालता, शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोच कर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ। और तुम्हारी कितनी भी पहचान हो, कितने भी वीआईपी से पहचान हो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं। ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता है। इसलिए वो एक कहते हो रोडों पर लिखा रहता है, निगाह हटी, बोलो बोलो, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना हो। कथा सुनने के लिए आए हो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहाँ बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूँ, इतना मैं जानता हूँ। कोई महंत श्री बाबू गिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबू गिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेते, दे फोन हमारे लिए, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तुम बाबू गिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, पटक किसको जवाब, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। अरे भैया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, त्रिशूल वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके अधीन होकर चलते हैं, जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे। और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम। और वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय आ पाता है। जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोच कर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोच कर जाना
कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा दे। कुछ शिव पुराण की कथा करती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो। तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को एक लोटा जल चढ़ा दो। और एक लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। एक लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी, 16,108 रानियां होने के बाद भी जिनके घर संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा, एक छोरी, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का लंका। और केवल यही तक नहीं है, केवल यही तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर फट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता करते, क्यों चिंता? साधना करी शिव जी की। शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को, किसको नहीं दिया? वो कहते हैं कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। एक लड़के ने भीलवाड़ा व्यासपीठ का पहला पत्र, एक लड़के ने अपने परिवार वालों से कह दिया था कि मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एमबीबीएस कैसे। घर के लोगों ने कह दिया कि शिव पर भरोसा था, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। लोग हंसेंगे नहीं? घर के लोगों ने कहा, दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियाँ चल रही, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा, क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाए। अच्छा, एलईडी वालों से निवेदन है कि आप डिवाइस वगैरह लगाकर इन पत्रों को यहाँ की एलईडियों पर भी चलाएं, जिससे सब पढ़ेगा पत्र।
अभी आस्था पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ने लिखा है शिव का अर्थ विश्वास। जिसने पत्र लिखा है कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ दे दो शंभू, आ जाइए, आ जाओ। भीलवाड़ा का सबसे पहला पत्र है आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव का अर्थ है विश्वास। शिव का अर्थ है विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व का क्या बखान करूं, कुबेर भंडारी का क्या बखान करूं, उनकी कृपा मेरे शब्दों में नहीं। मैं मंजू साहू, मेरा भतीजा राहुल साहू जो MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था झालावाड़, पर सिलेक्शन नहीं, बहुत परेशान हो गए। लड़के ने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट है। हमने कहा कि तू राहुल एक काम कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसने विश्वास करा, शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य पत्ती पर शिव को चढ़ाकर शिव जी पर भरोसा कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से मेरे भतीजा MBBS सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो MD भी हो गया। तीनों राउंड बीकानेर, कोटा, उदयपुर काउंसलिंग भी कराई जिसमें वो सिलेक्ट हुआ और बाबा की कृपा से आज वो अपने पद पर बैठ गए। गुरुदेव, 25 साल से मेरे तो शरीर में एलर्जी थी। 25 साल से जो शरीर में एलर्जी थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहरों में जाकर इलाज करवाया पर वो एलर्जी नहीं गई। एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को अपने शरीर पर लगा लेती थी और सीहोर का जो रुद्राक्ष था उसको पानी में गलाकर शरीर पर लगाती होती थी। आज बाबा की कृपा से एक भी टेबलेट नहीं लेती हूँ और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बाबा को प्रणाम, शिव को नमन करता हूं। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी हमारे साथ में बोल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार का शिवाले। भीलवाड़ा वालों की आवाज नहीं आ रही है, जरा सारे पंडाल 1 2 3 4 जितने पंडाल लगे पीछे तक सब आवाज लगाकर बोलेंगे, लुटा दिया भंडार का शिवाले। जो जैसी भावना वो वैसा, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही और कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार का शिवाले, लुटा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला का शिवाले। आप जिस भावना से शिव को भज रहे, आप जिस भाव से शिव को भज रहे, आपका वो भाव सफल है, वो भाव सफल। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। कर दिया माला माल का शिवाले,
एक विश्वास आपके भीतर कितना है? कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने? कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से। केवल तुम नहीं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो नहीं तो बुलाता है। तो करुणा करना चाहता है तो उसने तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेले। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेले, खेल खेले। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में 64 खेली हो, चाहे उन्होंने मां सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत कल्याण। और आज भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती और उत्तर मिल भी नहीं सकता। शिव तो भीलवाड़ा वालों, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं भीलवाड़ा की, जितने मेरे जीजा बैठे हैं भीलवाड़ा के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं और जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करो, आप ये मत सोचना कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। ना ना, मेरे शंकर के तुम कोई पुराने रिश्तेदार हो गए जो शिव ने तुम्हें कुछ देने के लिए बुलाता ही नहीं, आते ही नहीं, आते आते भी घर में मेहमान आ जाते। भगवान जिसको बुलाने वाला नहीं। आप देखो पिछले साल पूरी तैयारी हो गई थी, पत्रिका छप गई थी, पिछले साल पूरी पत्रिका छप गई, भीलवाड़ा वालों ने तैयारी कर ली, कपड़े सिलवा लिए, माताओं ने चुनरी खरीद ली, पुरुषों ने पेटा खरीद लिया, सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, आप बहुत पीछे बैठे हो, थोड़ा सा आगे बैठोगे तो उनको अच्छा लगेगा। और भक्तों से निवेदन, थोड़ा सोफा आगे लाओ महाराज जी, हाँ ये बक्से के थोड़ा सा आगे लाओ, हाँ थोड़ा आगे लाओ, हाँ बस। अब थोड़ा तिरछा तो करो, इनको भी दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा भाग भाग, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, इधर से हाँ बस ठीक ठीक, बस समझो। कितनी तैयारी थी पिछले वर्ष, पूरी तैयारी, बाबा की मर्जी नहीं थी। जितना पानी पिछले बार नहीं गिरा, जितनी हवा पिछले बार नहीं चली, उतनी तो तुम्हारी कल और परसों चल गई, और उसके बाद भी कथा हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। क्यों? क्योंकि
तेरी कृपा बिना उसकी कृपा। और जब उसने सोच लिया कि अभी 1 साल भीलवाड़ा वालों के पास जाऊंगा, कथा सुन लेंगे इतने सारे लोग, सारे शिवभक्त भीलवाड़ा के इतने सारे सुनेंगे, तो इतने सारों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा तो 1 साल और इनको थोड़ा इंतजार कराओ, 2026 में आऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी। हमको किसी ने पूछा क्यों सर तुम पिछली बार क्यों नहीं आए? हमने कहा कमला की बहू नहीं आई थी। बहू ने 1 लोटा जल चढ़ाया था कि जब मेरी शादी भीलवाड़ा में हो जाएगी और मैं जब पहुंच जाऊं भगवान तब कथा हो। तो वो जितनी बहुएं थी ना, उन सबके 1 लोटा जल ने कमाल करा। 1 साल में ब्याह कर करके सब भीलवाड़ा आ गए, और अब कथा में उन्होंने अपने अपने मायके वालों को भी बुला लिया, सबको बिठा के कथा सुन पा रहे हैं और बड़े प्रेम से कथा का नाम ले रहे हैं। तो ये उनकी पुण्याई है, उनकी। तो जितने भी मेरे महेश भगवान और मेरी माता उमा खेल कर रही है, वो किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जगत का है। माता उमा ने भगवान महेश से कहा कि मैं आपके नेत्र बंद कर मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ लो, फिर आप छुप जाना, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, ढूंढो। ये संपूर्ण जगत के उद्धार करते हैं। छुपा हुआ बंगला बड़ा है, घर बड़ा है, धन बहुत है, पर प्रेम, घर का प्रेम छुपा हुआ। फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक में रोज का टर्नओवर अच्छा है, लिमिट अच्छी है, उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी। कितनी चीजें छुपी हुई हैं जरा देखिए, केवल उमा माता नहीं छुपी, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गया, सब छुप, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। तीर्थ गए, भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है, पर औषधि छुपी हुई, औषधि नहीं, सब छुपा। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है, बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिली, नहीं। कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया
तो भी सही, कुछ कह दिए तो भी सही। जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, माँ उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है। बाकी तो कुछ नहीं। आज कितना दिखावा, आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो उसी में आपकी श्रेष्ठता होगी। और शिव पुराण कहती है शिव की भक्ति, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 महीने आते हैं। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति, मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटेदार का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई पुरुष कह देते हैं वो तो मैं जाता हूँ दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूँ तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूँ तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूँ तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो मन से। कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है। तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मरी मत। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा, बस हो सकता है कि कभी घी बना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। बस सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी लेके आए होंगे। कोई टू व्हीलर लाया होगा, कोई फोर व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं, और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठाते मम्मी चल चल, और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लेके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी औकात
राजस्थान सरकार की पुलिस, बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है राजस्थान सरकार की पुलिस ने, हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है। तो हेलमेट लगाओ ना, वो तो घुड़ घुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है, बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा, कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं। घुड़ 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 घुड़। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आओ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो कथा में बिल्कुल मत फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ, पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा देव हरिदेव महादेव उतरता है। 7 दिन वो उसके भजन, उसका स्मरण, उसकी कृपा जीव को। बखान क्या करूं मैं रागों गेड़े का, चपटी बबोद में खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्ति वाले। जी बोल रही है, पति को गले में डॉक्टर ने बोल दिया था गठान है और कैंसर जैसी है। इतना टेंशन ले लिया बहन ने कि टेंशन ले लेकर उसके मस्तिष्क में गठान हो गई टेंशन से। डॉक्टर ने इसको भी बोल दिया तुमको भी गठान हो गई, इतना टेंशन ले लिया। और मेरी जीजी ने फिर विश्वास करा, कथा के पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर में लगाती, पति के गले में लगाती। आज दोनों स्वस्थ होकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। सब ये बच्चे ऐसे रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, बोलो बोलो जीजियो, मांगा
मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत्ते वाले रखने वाले, मत्ते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। दाए भोला गौरव राजे, पाए बुझाए भोला गौरव जाए, पाए बुझाए भोले गौरव राजे, पाए बुझाए
मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। गले में बोले तूने नाग सजाया, 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 हाथों में बोले तूने डमरू सजाया, हाथों में बोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विद्या हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विद्या हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले। ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव दो। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर तक पहुँचे, ऐसा भाव रखकर शिव जी को अपने अपने मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो।
त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर शिवजी माँ भगवान महेश माता उमा को अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छुप मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही है माँ। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने। बहुत स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000 और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती है, ढूंढते 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 थक गई। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश सब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहाँ छुप गए थे, कहाँ चले गए थे? भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर मां तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट होगा, उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। इस उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, अपने भीतर नहीं, अपने भीतर। और जिस दिन तुमने अपने भीतर ढूंढना प्रारंभ करा शिव उसी दिन मिल गए। जिस दिन में तुमने एक पत्र है मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सुमन कुमार उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हैं उदयपुर राजस्थान से हैं। सुमन कुमार उदय सिंह
निवासी उदयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। उदयपुर राजस्थान से आए हैं सुमन कुमार उदय सिंह, निवासी उदयपुर राजस्थान से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और यदि बैठे हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ के पास। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी शादी को 15 वर्ष हो गए थे, उसके यहाँ कोई संतान नहीं। बहू डॉक्टर को दिखाया, सारा इलाज करवाया, तो भी कोई संतान का सुख 15 साल तक नहीं मिला। हिम्मत हार गई तो उसने कह दिया कि सब झूठा है, किसी को नहीं मालूम। तब एक मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो देखकर बहू को कहा, ये महाराज आता है टीवी पर कथा करता, भरोसा मत कर, भले सुन तो। बहू ने थोड़ा सा टीवी में कथा आस्था चैनल पर देखना प्रारंभ करी, मन लग गया, कथा सुनने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, डॉक्टर तो मना कर दिए थे, तब बाबा की कृपा से 4/10/2023 को 16 साल के बाद मेरी बहू के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। 15 साल के बाद बाबा ने कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुदेव मैं श्री काकोगिरी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, महंत जी को। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम कहीं और जाकर कथा सुने। महंत काकोगिरी जी ने तो अपने भीलवाड़ा को ही शिव का धाम बना दिया, जिन्होंने शिव तक। एक लाइन लिखी है अच्छी सुंदर, पढ़ सकते हैं लेडी आस्था चैनल पर देखो। तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी बड़ी दीनों, बाबा तू है मेरा। शिव तत्व है विश्वास, हम अपने भीतर शिव को ढूंढें। और एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीरथ में पाया। मंदिर में ढूंढा तुझे, तीरथ में पाया रे। मंदिर में ढूंढा तुझे, तीरथ में पाया रे। और भक्तों के हृदय में, ओ भीलवाड़ा वालों दिल से कहो, भक्तों के हृदय में। और जितने भीलवाड़ा वाले उनसे निवेदन करूंगा, आना। जितने यूट्यूबर हैं, जितने फेसबुक चलाने वाले, जितना इंस्टाग्राम चलाने वाले, जितने न्यूज वाले, आना। और इन पंडालों में जो रात को शिव भक्त रुके रहते हैं, जिनके घर में ना एसी की कमी है, ना खाने की कमी है, जिनके घर में भी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी पंडाल में रात भर डेरा डालकर उसका इंतजार करते हैं। उनसे आकर पूछना कि शिव क्या देकर भेजेगा। उनसे आकर पूछना कि शंकर भगवान क्या देकर भेजेगा।
क्या है मिट्टी में जो लोग तन से लगाकर हृदय से प्रणाम कर कर जाते हैं। और वो तिजोरी का खजाना आज भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर लुटाया जा रहा है, जिसने बटोर लिया जो रह गया। मंदिर में ढूंढा मुझे और तीरथ में पाया रे, मंदिर में ढूंढा तुझे तीरथ में पाया रे, और भक्तों के हृदय में भोले बाबा का ठिकाना रे, भक्तों के हृदय में भोलेनाथ का ठिकाना है। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। उसको जानो, समझो, उसको जानना जरूर है। शिव के एक एक तत्व को जिसने पहचान लिया, कितना सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को अपने पिता के घर भेजना था। शिव जी ने मना कर दिया, कहाँ भेजती, अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकती, नहीं। आपके रिश्तेदारों के भेज देती हो, नहीं। इतना बड़ा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सतयुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था माँ सुख सुंदरी को, माता सुख सुंदरी। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितना इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता है, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल दो जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल दो घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कलिकाल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। हे भीलवाड़ा की मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, और अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा, नहीं। किसी की सामर्थ्य तो नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे, वो करे, तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठा कर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की,
शंकर भगवान की 6 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की और 6 लड़कियां प्रबल थी। कोई निगाह उठाकर देख ले। एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। अशोक सुंदरी ने कहा वाह वाह वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूँ, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग, ले जा मेरे पिता के। गया असुर, कैलाश पहुंचा, शंकर भगवान के पास। शिव जी तो मौन साधना में बैठे थे, ये असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिव जी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक वो पटक वो पटक वो पटक वो पटक। शंकर भगवान कहे कि हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया? इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी अशोक सुंदरी। इसके साथ शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका और झाड़ा दिया और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया, तूने खुद अपनी रक्षा कर दी। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आए, कोई दूसरा करने नहीं आए। किसके भरोसे छोड़ रहे हो, किसके भरोसे लेकर जा रहे हो, किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा, ना अपना भरोसा। अपनी बेटी से कल स्वयं पर भरोसा करिए, स्वयं पर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बोले बाबा हमें क्या पत्र है, प्रमीला कलाल, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये बहुत सुंदर लिखा, चित्तौड़गढ़ बहुत सुंदर सेम। चित्तौड़गढ़ प्रमीला कलाल, कहीं बेटी हो, जिला चित्तौड़गढ़ के, बहुत सुंदर से राजस्थान से हैं। मैं महिमा का बखान करना चाहती हूँ गुरुदेव। 10 साल बहुत दुख के व्यतीत थे, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई शिव की, तब से थोड़ा सा सुख देखने को मिला। 10 साल तक जिंदगी दुख ही दुख में निकली। किसी ने कहा कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और गुरुदेव, जब माताएं व्रत कर घर के दरवाजे पर दिया लगाती थी तो मैं सोचती थी ये कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं। पशुपति व्रत में मैं खुद दिया लगाने लगी। मुझे नहीं मालूम था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। भोले बाबा मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। गुरुदेव, आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 10 साल जो संघर्ष से निकाले, अपनी बेटी को भी बोल्ड बनाया। और फिर मेरी बेटी जब हिम्मत हारी कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, बस मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम 4 गुना कर, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो कि नीट का एग्जाम दे रहा था, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत हिम्मत हार चुका था। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी बहन को दे, जो सियोर वाला बाबा के कहने पर अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बेलपत्री पर शहद लगा और बाबा की मेहनत पूर्ण कर जल चढ़ा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। आज MBBS की पढ़ाई हुंगरपुर मिला, कॉलेज हुंगरपुर का मिला है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मेरी दोनों बेटियों को बाबा ने आज लाइन से लगाया, सरकारी में आनंद कराया। मैं शिव को नमन करती हूँ। और लाइन लिखी है, आपको हम गुनगुनाएंगे। खाली न जावा कोई घर से तुम्हारे, खाली न जावा कोई
अपने हृदय से लगा लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो बोले अपने हृदय से अब को लगा लो गिरी जा रही हो उठा लो विश्वास करिए शिव पर, भरोसा करो शिव पर, उसके एक लोटे जल पर। वो साधारण नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बहुत धीमा बोल रहे, दम के बोलो। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार हार महादेव उस पर करा भरोसा, कभी टूट नहीं सकता। विश्वास करो, अपनी बेटियों को गोल्ड बनाओ, पढ़ाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन दिलाओ। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे 4 गुना अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सीहोर विद्यालय सेवा समिति शिक्षा पर बड़ा ध्यान देती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई का उनके पास पैसा नहीं होता, तो सीहोर की विद्यालय सेवा समिति से हजारों बच्चे हैं जिनको अपने अपने स्कूलों में कॉलेज में पढ़वा रही है और जिनकी फीस सीहोर की समिति जमा कर। हजारों बच्चों की लिस्ट है। कॉलेज आपका पसंद का, स्कूल आपके पसंद का, एजुकेशन कराता है सीहोर कॉलेज, सीहोर कुबेर भंडारी। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाओ बच्चों को। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं, अगर वो लोग आए हैं तो उनको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आ गए हैं, ठीक है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की नींव। और शिक्षा बिना कुछ नहीं। पढ़ाओ बच्चों को, खूब अच्छी एजुकेशन कराइए, खूब अच्छा विद्यार्थी कराइए, खूब पढ़ाइए, विद्यार्थी कराइए। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाओ, केवल बेटी नहीं, बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करें, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे, कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देवकी जैसी होंगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, उनके भीतर बेटे की सरकारी नौकरी, बेटी की भी सरकारी, बेटे का नीट क्लियर और बेटी की सरकारी नौकरी, जोरदार तरह शिव तत्व है। और जब शंकर की अविरल भक्ति अपने भीतर, अपने आप किसके भरोसे आए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। आप किसके भरोसे आए हो? समिति के भरोसे नहीं, आप आए हो शिव के भरोसे। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आए, अपनी कीमती चीज, चाहे सोना हो, हीरा हो, अंगूठी हो, चैन हो, मंगलसूत्र हो, जो कीमती है
उसको घर छोड़कर आना, क्योंकि मेरे यहाँ केवल एक ही कीमती है, मेरा भोलेनाथ। बाकी का आपका सोना चांदी घर छोड़कर आना, आपका हीरा पन्ना घर छोड़कर आना। चेन पहने रहोगे तो दिन भर, वो हमने पहले भी कथा में कहा, सुंदरता होगी, बहुत ज्यादा सुंदर हो गए तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। तो महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका। 15 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार करो। बोलो श्री, इसको शिवाय नमस्तुभ्यं। सब 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार सब। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बेटे की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन रे चारों रात। श्री देव कर ले वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, शिक्षा जो उच्च शिक्षा, अच्छा श्रेष्ठ स्वीकार करेगा जिसके पास शिव जैसा एक रतन है, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसका जीवन सरल है, जीवन जिंदगी सरल। एक पत्र किसी सोनी भाई ने लिखा है, भीलवाड़ा के। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं, और यहाँ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक मिलकर चले जाओ। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा। गुरुजी, एक लोटे जल का शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरी मम्मी ने किसी को अपने जेवर रखने को दे दिए थे। जब मम्मी वापस लेने को गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया और बोला कि तुम तो लेके पहले चले गए। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर आकर खूब रोई, जिंदगी का पूरा पूंजी चली गई, क्या करना। फिर मम्मी खूब रोती, इतनी रोती दिन रात, टेंशन में। तब मेरे सहेली की मम्मी ने कहा, वो आस्था चैनल पर सियोर वाला मिश्रा जी कथा करता है, मम्मी से बोल वो सुने। मम्मी ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मोबाइल पर सर्च कर कर निकाला कि अगर अपना सामान लेना हो तो उसके लिए क्या करना। आपने 5 फूल का एक उपाय बताया था, मेरी मम्मी ने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। आपने कहा था अगर
पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये 5 पुष्प पार्थिव शरीर पर चढ़ाए जाते हैं तो अपना गया हुआ सामान वापिस आता। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उस व्यापारी की बुद्धि सुधरी और उसने मेरी मम्मी का पूरा जीवन मेरे घर पर ला कर दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी भाभी को कैंसर हो गया था, हमारे पास इतना इलाज का भी धन नहीं, तब क्या करते, सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और उसको रात भर गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाकर भाभी को देना प्रारंभ करा। आज मेरी भाभी की पूरी रिपोर्ट मिल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो आ सकती है दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते? एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के ढूंढो। शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर, अपने हृदय में। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। आगे वर्णन आया देवराज नाम के ब्राह्मण का शिवालय में जाकर कुछ क्षण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग। फिर वर्णन आया बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, पानी में गिरकर मर गया, प्रेत की योनि में गया। पत्नी चंचुला देवी काशी पहुंच गई। 2 क्षण की शिवपुराण कथा सुनकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, शिव के धाम चले। पार्वती जी की सहेली सखी और माता पार्वती जी की सखी बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी ने पूछा, कहा मेरे पति को मुक्ति है, मेरे पति की मुक्ति क्या कोई वेतन हो? कहा शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो जीव को गति प्रदान मुक्ति दे। केवल एक शिव पुराण की कथा, केवल एक भगवान शंकर की कथा ही ऐसी है जो मुक्ति प्रदान। मम्मी का पूरा जेवर शिव की कृपा से वापस आया, एक बार जोरदार तालियां समझे। और भाभी का कैंसर था, उसकी भी रिपोर्ट नहीं लाई, ये शिव बिना करती है। बिंदु प्रेत योनि में है, तुम रुका जी से विनय करी गई। ईसर गोरा बनकर शिव पार्वती ने कथा शुरू। गणागोर बने हैं शंकर पार्वती, गणगोर आ रही है, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर गोरा जी का, गणागोर जी का, जो कि तुमरुका जी के मुख से कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। बोली ईसर गोरा भगवान की